वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। नया व्लॉग लेके आ चुकी हूँ। आज है सैटरडे, तो आज है मेरा ऑफ। मेरी बेटी का भी ऑफ है, मेरा भी ऑफ है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। आजकल थोड़ा सा मेरा बिजी स्केड्यूल हो गया है, जिसके कारण मैं व्लॉग्स 2-3 दिन से नहीं ला पा रही हूँ। बट आज सैटरडे था तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग लेकर आप लोगों तक पहुंचा दूं फटाफट से। तो इसलिए आफ्टरनून में ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, ताकि इवनिंग या नाइट तक आप एडिट करके मैं आप तक व्लॉग पहुंचा सकूं। तो पहले तो आप बताइए कैसे हैं आप सब लोग हो। कैसे दिन बीत रहे हैं आपके? बारिश इंजॉय कर रहे हैं आप? मैं तो खूब इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि रुक रुक के यहाँ पर बारिश हो जा रही है। आज तो बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं भी रात को बारिश होगी, तो इसीलिए धूप थी तो मैंने सारे अपने कपड़े धो दिए। सूखने को काफ़ी सामान था सुखाने को, वो भी मैंने धूप में डाल दिया है। क्योंकि ऐसा होता है ना, बारिश में अंदर ही अंदर सामान रह जाता है, जो भी होता है वो सामान हम अंदर ही रख देते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा आज अच्छी खासी धूप निकली है तो उस सारे सामान को बाहर निकाल देती हूँ। तो बाहर मैंने धूप में सारा सामान रख दिया है सूखने के लिए। और आज मेरा काम फटाफट से मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। दिन का लंच भी बन चुका है हमारा, दाल चावल। और सुबह हमने बनाए थे आलू के पराठे, क्योंकि आज थी छुट्टी। तो छुट्टी में हम कुछ ऐसा ही ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ पराठे परोठे का। क्योंकि और दिन तो हम लोग चपाती वगैरह लेके जाते हैं तो चपाती ही खाते हैं, तो पराठे का नहीं खा पाते। तो इसलिए सैटरडे या संडे हम लोग पराठे खाते हैं। तो आज थोड़ा लेट भी उठी थी, क्योंकि पता था पूरा दिन पड़ा है काम करने को, और इसलिए थोड़ा सा लेट उठी थी। तो चलिए अब ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, और बने रहिए मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। और आजकल मेरे बाल थोड़े से अच्छे हो रहे हैं। मैंने एक्चुअली कराई थी स्मूथनिंग, तो उसके बाद स्मूथनिंग कराने के बाद उन्होंने जो मुझे शैम्पूज़ दिए थे मैंने वो नहीं लिए। मैं अपना ही डव शैम्पू यूज़ कर रही हूँ। बट चलो ठीक है, क्योंकि बहुत कॉस्टली थे वो शैम्पू, और मेरी इतनी ज़्यादा टिकी भी नहीं। 1 महीना ही हुआ है कराए हुए को, फिर भी बाल ऐसे हो गए हैं। पर चलो शैम्पू दूसरा यूज़ कर रही हूँ, फिर भी ठीक है बाल। इतने भी रहे मेरे बाल तो मुझे आई एम हैप्पी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ही बेकार हैं, और इतने भी मेरे बाल ठीक रहे तो मैं बहुत खुश हूँ। चलिए अब चलते हैं बाहर, करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। है चिलचिलाती हुई धूप है। इतने दिन से बारिश हो रही थी बीच बीच में रुक रुक कर अच्छी खासी, तो आज इतनी धूप निकली हुई है, मुझे लगता है रात को भी बारिश होएगी। और हमने सारे कपड़े वगैरह सब कुछ बाहर रख दिया है सूखने के लिए, क्योंकि एक बार धूप लग जाए ना बारिश के बाद तो ठीक रहता है। टेरेस पे भी मेरे कपड़े सूख रहे हैं, सोच रही हूँ ले आऊँ क्योंकि सूख चुके होंगे। चलो लेने चलते हैं टेरेस से कपड़े, क्योंकि सूख गए होंगे अच्छे से, तो उन्हें ले आते हैं। क्यों ज़्यादा भी धूप लग जाए तो फिर उनका कलर वो हो जाता है, फेड होने लग जाता है। तो टेरेस से ले आते हैं कपड़े। ये पहुंच चुकी हूँ मैं टेरेस। यहाँ मेरे कपड़े सूख चुके हैं, तो उतार लेती हूँ। बहुत धूप है। आपके भी वहाँ पर इतनी ही धूप है? यहाँ तो बहुत ज़्यादा धूप है। बट अच्छा हुआ धूप निकल गई, थोड़ा सा सामान सूख जाएगा, है ना? ऐसे सूखता नहीं है। वो देखो क्लाउड्स दिख रहे हैं मेरे कैमरे से, आपको क्लाउड्स दिख रहे हैं? है ना क्लाउड्स? टेरेस से यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आता है। ये पीछे देखिए, यहाँ पर
ऊपर को बादल पानी लेने जा रहे हैं, तो पक्का रात को बारिश आएगी, पक्की बात है। रात को बारिश आने वाली है। ले चलती हूँ कपड़े अंदर, साथ साथ काम भी निपटता रहेगा और मेरा व्लॉग भी बनता रहेगा। मैंने बनाई है ये चने की दाल और बहुत ही टेस्टी बनी थी। पिछली बार भी मैंने बनाई थी तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत टेस्टी बनाई है, क्योंकि मैं इसको बनाती हूँ ये गरी वगैरह डाल के और सौंफ वगैरह डाल के बनाती हूँ, तो ये थोड़ी सी खट्टी मीठी सी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। राइस के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप भी ट्राई करना, गरी और सौंफ डाल के तड़का वगैरह लगा के कुकर में गरी और सौंफ डाल दें तो, और 2-3 विसल्स लगा दे तो बहुत टेस्टी बनती है। ये तड़का तो जैसे लगाते ही हैं छौंका, और उसके बाद जब दाल को कुकर में डालोगे छौंका लगाने के बाद, तो ऐसे आप गरी और सौंफ डालें, बहुत टेस्टी बनती है। करते मुझे मिला है कुछ जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं। मैंने आपको बताया ही कि आज सारा मतलब कि मैंने सेटिंग कर रही थी, सारा कुछ बाहर निकाल दिया है क्योंकि धूप निकली हुई है तो सब कुछ सुखा रहे हैं। तो बेड के अंदर ही ये चीज़ पड़ी हुई थी, तो मेरी बेटी जब भी नज़र पड़ती है इस चीज़ पे तो ज़रूर बोलती है कि मुझे प्लीज़ दिखाओ मम्मा। तो आज भी इसकी नज़र पड़ गई और ये ज़िद करने लगी कि मुझे ये दिखाओ। वो है मेरी वेडिंग एल्बम। क्यों नहीं मैं देखती, इसके पीछे भी एक रीज़न है। मैं अपनी वेडिंग एल्बम, बल्कि जब मेरी बेटी देख लेती है कि ये पड़ी है और ये निकालने को बोलती है, तब मैं इसको निकालती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको निकालती भी नहीं हूँ। जिसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मुझे नहीं मतलब कि देखना पसंद अपनी वेडिंग एल्बम, और है कुछ रीज़न मेरा मतलब कि जिसके कारण मैं ये इसको देखना नहीं पसंद करती। कभी शेयर ज़रूर करूँगी, अभी नहीं है वो वक्त जब मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी क्यों मैं अपनी वेडिंग एल्बम देखना पसंद नहीं करती, बट ज़रूर शेयर करूँगी। और कभी ऐसा मौका लगा तो ज़रूर शेयर करूँगी, अभी फ़िलहाल नहीं शेयर कर सकती। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं इमोशनल हो जाती हूँ इसको देखते हुए, बट एनी हाउ लाइफ है, ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी, कभी रुकती नहीं है लाइफ। बट चलो, आज निकली है तो आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ अपनी वेडिंग एल्बम। चलिए, मेरी बेटी के साथ साथ आप भी देख लीजिए। थोड़ी सी ही दिखाऊंगी, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, फिर मैं बंद क्लोज़ कर दूंगी। पहले भी आपने मेरे वेडिंग ब्लॉग्स देखे ही हैं, आप जानते ही हैं मेरे वेडिंग ब्लॉग्स देख के, मेरे वेडिंग ब्लॉग्स की वजह से ही मेरा यूट्यूब चैनल पॉपुलर हुआ है। वो भी मैंने डाले थे, बट उसके बाद मैं नहीं उसको भी मैं बहुत कम देखती नहीं हूँ। बट ये मुझे पता है उन्हीं व्लॉग मतलब कि उन्हीं की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल पॉपुलर हुआ है। तो चलिए, ज़्यादा लंबा ना खींचकर दिखाती हूँ आपको, चलिए आइए मेरे साथ। वेडिंग एल्बम ओपन कर दी है और ये है हमारा फ्रंट पेज वेडिंग एल्बम का। दीपक वेड्स रुचि ऑन 27 अप्रैल 2015 में मेरी वेडिंग हुई थी और ये है उसकी एल्बम। ये मेरे इन लॉज के साइड से मेरी एल्बम है, मेरे मायके की साइड की एल्बम मेरे मायके में पड़ी है और ये मेरे इन लॉज के साइड की एल्बम है। तो चलिए दिखाती हूँ, मतलब कि रिसेप्शन से स्टार्ट करती हूँ, जहाँ मेरी वेडिंग में तो मेरी पिक्स होंगी वहीं से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि बाकी तो क्या ही दिखाना। ये था मेरा रिसेप्शन का लुक, देख ही रहे हैं आप, ये है मेरा रिसेप्शन लुक। ये देखिए, ये सारी मेरी ज्वेलरी है, ये मेरी नथ है जो कि है पहाड़ी नथ, ये मेरा टीका है। काफ़ी खुश नज़र आ रही हूँ। और ये तो आपने देखा ही है मेरा वेडिंग लहंगा मेरी वेडिंग व्लॉग्स में।
ये है मेरे फादर इन लॉ और मेरी मदर इन लॉ। ये मेरे हस्बैंड को लग रही है हल्दी। ये ये है मेरे इन लॉज। ये है मेरी सिस्टर इन लॉ और ये है उनके हस्बैंड मेरे जीजा जी, और ये है उनकी बेटी। अब तो 2 बेटियां और हो चुकी हैं। ये उस टाइम पे छोटी थी, अब इसके बाद 2 बेटियां और हैं इनकी। ये बारात के लिए रेडी हो चुके हैं। ये मेरी मदर इन लॉ और ये मेरे फादर इन लॉ रेडी हो चुके हैं बारात को में चलने के लिए। मतलब कि मदर इन लॉ नहीं चल ली थी बारात में, सास नहीं आती है बारात में, बट कुछ आगे तक बारात को पहुंचाते हैं। ये है मेरे फेरों का वक्त, जब मेरे फेरे स्टार्ट हो चुके थे और इस टाइम पे इमोशनल हो रही थी मैं। यहाँ लग रहा है मुझे संदूर। यहाँ संदूर लग रहा था, मतलब लग चुका नहीं था, लग रहा था। और ये है मैं अपने ससुराल पहुँच चुकी हूँ और अब मैं पीपल पूजन के लिए जा रही थी, तो ड्रेस चेंज हो चुकी है। इससे आगे मैं जल्दी से आपको दिखा देती हूँ। और ये था मेरा रिसेप्शन का स्टेज। ये था मेरा रिसेप्शन का ड्रेस, साड़ी कम लहंगा दोनों है। ये है मेरा रिसेप्शन का ड्रेस। यहाँ पर हम लोग डांस कर रहे हैं। हमें डांस के लिए उठाया गया था, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं आता है और मुझे तो बहुत शौक़ भी है और मैं करती भी हूँ डांस।